जय हिंद दोस्तों, मान नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो स्वरों का वर्गीकरण। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मान नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और ये कौन कौन से होते हैं? पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। कौन कौन से? मूल स्वर व संधि स्वर। पहला मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुई है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुई है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से हैं? तो अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मतलब दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला दीर्घ संधि स्वर और दूसरा संयुक्त संधि स्वर। कौन कौन से? दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर। पहला दीर्घ संधि स्वर, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाता है। क्या? दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाता है। दीर्घ संधि स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। जैसे अ प्लस अ, बड़ा आ, क्या बनता है? आ बनता है। छोटा ए प्लस छोटा ई, इससे क्या बनती है? बड़ी ए। क्या बनती है? बड़ी ए। छोटा ओ प्लस छोटा ओ, इससे क्या बनता है? बड़ा ओ। तो ये 3 कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। दूसरा संयुक्त संधि स्वर, दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। क्या? दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। जैसे अ प्लस छोटी क्या बनता है? ए। क्या बनता है? अ प्लस छोटी से ए बनता है। अ प्लस ए से क्या बनता है? बड़ा ए। क्या बनता है? बड़ा ए। अ प्लस छोटा ओ से मिलकर क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ। अ प्लस ओ से मिलकर क्या बनता है? ओ। क्या बनता है? ओ या बड़ा ओ। ये 4 कौन कौन से हैं? ए, बड़ा ए, ओ और औ है। कौन क्या है? ए, बड़ा ए, ओ, औ है। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? एक लघु स्वर और दूसरा गुरु स्वर। कौन कौन से? लघु स्वर और गुरु स्वर। पहला लघु स्वर, जिन स्वरों की एक मात्रा लगती है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों की एक मात्रा लगती है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। क्या? अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। दूसरा गुरु स्वर, जिन स्वरों की 2 मात्रा लगती है उन्हें गुरु स्वर कहा जाता है। क्या? जिन स्वरों की 2 मात्रा लगती है उन्हें गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। और ये कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, बड़े ए, ओ, औ।
ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं? पहला वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। पहला वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्त के समान होता हुआ दिखाई देता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्त के समान होता हुआ दिखाई देता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। जैसे ये कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ है। दूसरा अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्त के समान नहीं होता है। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार वृत्त के समान नहीं होता है उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या 7 है। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और 7 कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटा ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए और ऋषि। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए और ऋषि। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। जैसे, और ये कौन कौन से हैं? अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋषि। दूसरा दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ है। तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। प्लुत स्वर इन्हें हिंदी के 3 व अंग्रेजी के एस के समान लिखा जाता है। क्या? इसे हिंदी के 3 व अंग्रेजी के एस के समान लिखा जाता है। इनके संकेत चिन्हों के स्थान पर अ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अ का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर को त्रैमासिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को त्रैमासिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में किया जाता है। क्या? प्लुत स्वर का प्रयोग दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के अंतर्गत होता है। कहाँ होता है? संस्कृत साहित्य के अंतर्गत होता है। जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या? जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अग्रस्वर। कौन सा? अग्रस्वर। दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर।
कौन सा? पश्च स्वर। पहला अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मदद करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मदद करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? और ये छोटा ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। कौन कौन से? छोटा ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए है। दूसरा मध्य स्वर। कौन सा? मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मदद करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग मदद करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी? 1। और ये कौन सा है? अ। क्या है? अ। तीसरा पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मदद करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मदद करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 कौन कौन से हैं? तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। कौन कौन से? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।